एसआईपी के बारे में आपने सबने सुन रखा है कि अगर आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले अगर आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी होती ना, तो आज आपके पास भी काफ़ी बढ़िया अमाउंट जो है रिटर्न्स का होता। तो काफ़ी सारे लोगों से आपने सुना भी होगा, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं और कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं कि आज आपने अगर ₹5000 की एसआईपी जस्ट स्टार्ट कर दी, ₹500 ₹1000 की आप आज एसआईपी स्टार्ट करते हैं ना, 10 साल बाद, 20 साल बाद, यानी कि 30 साल बाद की बात करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि 30 साल बाद आपके पास जो आपकी नेट वैल्यू होती है ना, वो करोड़ों के अंदर होती है, जो अगर आज आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो काफ़ी सारे लोग आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे कि जो आप एसआईपी करते हैं ना, वो आप काफ़ी सारे जैसे बैंक्स होते हैं, बैंक्स के थ्रू हमें एसआईपी करनी चाहिए या फिर काफ़ी सारे थर्ड पार्टी ब्रोकर ऐप्स होते हैं, क्या हमें इनके थ्रू अपनी एसआईपी करनी चाहिए? काफ़ी सारे लोगों को जो डाउट्स होते हैं, वो इसी के अंदर होते हैं। क्या हमें बैंक्स के थ्रू अपनी एसआईपी करनी चाहिए या फिर काफ़ी सारे जो थर्ड पार्टी ब्रोकर ऐप्स हैं, उनके थ्रू हमें एसआईपी करनी चाहिए? कौन-सी जो जगह है अपने लिए सेफेस्ट है? यानी कि अगर बैंक्स में अगर हम अपनी एसआईपी करते हैं, यानी कि बैंक्स के थ्रू अगर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करेंगे, तो वो सेफ है या फिर ब्रोकर्स के थ्रू म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करेंगे, तो वो सेफ है। अगर ये ब्रोकर्स कल के दिन मान लेते हैं बंद हो जाएँ, बाय चांस इसके अंदर क्रैश हो जाता है, कोई भी ब्रोकर ऐप के थ्रू आप एसआईपी कर रहे हैं, तो आपका पैसा क्या वेस्ट हो जाएगा? मतलब आपका पैसा क्या आपको नहीं मिल पाएगा? तो इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करके चलने वाले हैं, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहना। तो देखिए, एसआईपी की जब बात आती है ना, तो आप एसआईपी जो है 2 जगह कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं एंड आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। तो यानी कि पहले आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते थे, लेकिन अब आज के टाइम में आप स्टॉक्स में भी एसआईपी करके चल सकते हैं। तो एसआईपी जैसे आप करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर करते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड का मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में जब आप अपनी एसआईपी स्टार्ट करते हैं, अपना पैसा डालते हैं, तो आपके जैसे काफ़ी सारे लोग और भी ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, एक पूरा फंड बन जाता है। यानी कि सभी लोगों का पैसा मिलकर एक पूरा फंड बन जाता है और वो यहाँ पर आप किसी एएमसी के अंदर, यानी कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है ना, उसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो ये एएमसी के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये आप खुद नहीं करते हैं, यानी कि आपका फंड मैनेजर जो होता है ना, जहाँ पर आप एसआईपी करेंगे, तो आप फंड मैनेजर के थ्रू एसआईपी करते हैं। तो वो फंड मैनेजर अपनी एनालिसिस करता है, यानी कि अगर आपके पास टाइम वगैरह कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। यानी कि जो सारी चीज़ें देखेगा आपका फंड मैनेजर देखता है, वो खुद अपने अनुसार एनालिसिस करता है अपने अकॉर्डिंगली कि कौन-सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। फिर उसके बाद में ना एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर आपका पैसे ट्रांसफर करता है। जो फंड मैनेजर है, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में आपका पैसा डालता है, जहाँ पर आपका म्यूचुअल फंड जो होता है, एसआईपी अपनी स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में आप एसआईपी करते हैं। अगर बात आती है स्टॉक्स की, तो आप स्टॉक्स में भी एसआईपी करके चल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बैंक्स के थ्रू आप एसआईपी करें तो बेटर रहेगा या फिर आप थर्ड पार्टी ब्रोकर्स के थ्रू करेंगे तो बेटर रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले बैंक्स की बात करते हैं। अपन एग्जांपल लेते हैं एसबीआई बैंक का, ठीक है? तो एसबीआई बैंक के अंदर मान लीजिए आप एसबीआई बैंक के थ्रू अगर एसआईपी स्टार्ट करते हैं, तो आपको बैंक्स के अंदर अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं बैंक्स के थ्रू, यानी कि बैंक्स के माध्यम से एसआईपी करेंगे ना, तो आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले तो आप जिस बैंक के थ्रू एसआईपी करेंगे, उस बैंक में आपको अपना अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। आपने जैसे ही बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करा लिया, ठीक है? उसके बाद में बात आती है, अब आप एसआईपी करना चाहते हैं उस बैंक के थ्रू, यानी कि माध्यम से किसी म्यूचुअल फंड में, तो आप नहीं कर पाते हैं। केवल जैसे आपने एसबीआई के अंदर अपना अकाउंट ओपन किया है ना, तो आप एसबीआई के जो म्यूचुअल फंड्स है ना, उन्हीं के अंदर अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर पाओगे, यानी कि एसआईपी आप उसी म्यूचुअल फंड में यानी कर पाओगे। इसी तरीके से काफ़ी सारे अदर बैंक्स होते हैं, यानी कि जो बैंक्स आपको फैसिलिटी देते हैं ना एसआईपी करने की, तो इनके अंदर होता क्या है, यानी कि जो बैंक्स पर्सनल जो अपने बैंक्स है ना, वो अपनी खुद के बैंक्स के जो एसआईपी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, उन्हीं में आपको एसआईपी करने का मौका देते हैं। जैसे एसबीआई का म्यूचुअल फंड जो होता है, यानी कि जितने भी एसबीआई के फंड्स जो है म्यूचुअल फंड्स, उनमें आप इन्वेस्ट कर पाओगे एसबीआई के थ्रू। तो बात अब क्या होती है कि यहाँ पर आप सिर्फ उन्हीं के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर पाओगे जो बैंक्स हैं। अगर बात करें थर्ड पार्टी ऐप्स की, जैसे एंजल वन, जीरोधा, ग्रो, काफ़ी सारे हैं थर्ड पार्टी ऐप्स। अगर इनकी बात करते हैं, तो इनके थ्रू भी आप जब भी एसआईपी करते हैं ना, तो कोई भी आप एक जो म्यूचुअल फंड होता है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आपकी खुद की जो फ्रीडम होती है, आप कोई से भी इन्वेस्टमेंट को यानी कि मल्टीपल इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो जो थर्ड पार्टी जो ब्रोकर्स होते हैं, इनके थ्रू आपके पास एक फ्रीडम होती है, यानी कि आप स्टॉक्स में भी एसआईपी कर सकते हैं, अपना पैसा स्टॉक्स में भी लगा सकते हैं एंड अपना पैसा जो है आप एसआईपी करके म्यूचुअल फंड्स में भी लगा सकते हैं। मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड्स हो यहाँ पर, जो भी आपको अच्छा लगे। कोई सा भी म्यूचुअल फंड हो, बेस्ट हो, कोई भी आप अपने अनुसार अकॉर्डिंगली एनालिसिस करें, बढ़िया जो भी बेस्ट लगे आपको, उसमें आप इन्वेस्ट कर पाएँगे। यानी कि जो ब्रोकर्स होते हैं, इनके थ्रू आपको फ्रीडम मिल जाती है कि आप कोई से भी इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि बैंक्स के थ्रू आप एसआईपी करेंगे, तो कहाँ पर आप एसआईपी कर सकते हैं और अगर ब्रोकर्स के थ्रू अगर आप एसआईपी करते हैं, तो आप कहाँ पर एसआईपी करके चलेंगे। अब बात आती है, क्या हमारे लिए कौन-सा यहाँ पर जो ऑप्शन है, जो एसआईपी करने का कौन-सा ऑप्शन हमारे लिए सेफेस्ट है? तो अब हम डिस्कस करेंगे बैंक्स और जो ये अदर ब्रोकर्स हैं, जो कि थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, इनके माध्यम से आप जो एसआईपी करते हैं, कौन-सा आपके लिए सेफेस्ट है? तो बेसिकली बात करें तो दोनों सेफ हैं ही।
ठीक है? अब ब्रोकर्स की जब भी बात आती है तो काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट्स होते हैं, जो ये एंजल वन ग्रो, अपस्टॉक्स, जीरोधा जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, इन सभी को लेकर डाउट्स होते हैं कि अगर ये बंद हो जाएँ, यानी कि किसी भी ब्रोकर ऐप का क्रैश हो जाता है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप जो एसआईपी अपना अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं अपना, यानी कि अभी तक आपने जितना भी पैसा जो अपना इन्वेस्ट कर दिया है एसआईपी के थ्रू, तो आपका जो पैसा है वो किसी एएमसी के पास जाता है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास। यानी कि वो कंपनी के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। फंड मैनेजर के थ्रू आपका पैसा एएमसी में ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि देखा जाए तो जो ब्रोकर्स होते हैं, इनके पास आपका पैसा होता ही नहीं है। चाहे आप स्टॉक्स की बात करें या फिर एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स की बात करें, यानी अगर आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं, तो आपका पैसा ब्रोकर्स के पास नहीं होता। आपका पैसा किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास होता है, जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया है। फिर अगर किसी भी ब्रोकर ऐप में कोई भी क्रैश आ जाता है या फिर कोई भी ब्रोकर ऐप बंद हो जाता है, तो आपका पैसा जो है अटकेगा नहीं, बिल्कुल भी सेफ है आपका पैसा। मतलब कोई भी ब्रोकर ऐप अगर बंद भी हो जाता है ना कल की डेट में, तो आपका पैसा आपके जो एएमसी है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वहाँ पर रहता है। तो आपका जो पैसा है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में होता है। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, कोई भी ब्रोकर वगैरह बंद होगा नहीं है, क्योंकि बहुत ही सेफ ऑप्शंस होते हैं ये। तो अगर ये ब्रोकर बंद भी हो जाते हैं ना, तो आपके जो लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह होते हैं, उनके थ्रू आपको अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर आपका पैसा सेफ होता है एकदम, यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब अगर हम एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि एक्सिस बैंक है, आपने अपना अकाउंट जो है एक्सिस बैंक में ओपन करा रखा है और अपना पैसा जो है आपने एक्सिस बैंक में रख रखा है अपना, ठीक है? इसके बाद में जब भी बात आती है, मान लेते हैं कि आपका किसी ब्रांच के अंदर जो है, आपकी नियरेस्ट ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है। अगर मान लेते हैं कि आपकी जो एक्सिस बैंक की ब्रांच है वो कभी बंद हो जाए, मान लेते हैं अगर बंद हो जाती है, तो आपका पैसा जो एक्सिस बैंक में है, क्या वो आपका पैसा जो है वो खत्म हो जाएगा? यानी कि आपके पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी। मतलब जो आपका पैसा यहाँ पर है वो आपको दूसरी ब्रांच में भी आपको मिल सकता है, क्योंकि आपका पैसा इस ब्रांच के पास नहीं, आपका पैसा एक्सिस बैंक के पास है। तो इसी तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं ना, तो चाहे बैंक्स के थ्रू करें या फिर ब्रोकर्स के थ्रू, दोनों ऑप्शंस यहाँ पर सेफ होते हैं। बैंक्स में सिर्फ एक दिक्कत आती है, क्योंकि आप जिस भी बैंक्स के थ्रू एसआईपी करेंगे ना, तो ये जो एसआईपी का अमाउंट जो होता है, ये आप किसी पर्टिकुलर के अंदर नहीं लगा सकते हैं। आप सिर्फ एसबीआई बैंक के थ्रू करेंगे तो एसबीआई बैंक के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उसी में इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे, जो दूसरे बैंक्स होते हैं उनके अंदर ही कर पाएँगे। तो अदर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो आपको ब्रोकर्स के थ्रू करना ही पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा कि ब्रोकर्स के थ्रू आप किस तरीके से एसआईपी करेंगे, कितने म्यूचुअल फंड्स के अंदर कर सकते हैं, अनलिमिटेड आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं ब्रोकर्स के थ्रू। लेकिन जो बैंक्स होते हैं इनके थ्रू ना आप पार्टिकुलर नहीं कर पाएँगे, जो बैंक्स का जो खुद का जो म्यूचुअल फंड्स होता है उसी में आप कर पाएँगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे अदर वीडियोज़। थैंक यू।